हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, आज से इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया जाएगा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा और उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। सो इस लेक्चर में मैं आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा और कौन से टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मैंने लिस्ट बनाया हुआ है जो आपको इसमें से देख लेना है। ठीक है, तो ये जो ग्रामर होगा वो सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए होगा, चाहे आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोई भी टाइप की एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो उन सभी टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किया है, जो भी टॉपिक्स मोस्टली इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन देखते हैं सब्जेक्ट का। व्हाट इज ग्रामर? सबसे पहले तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ग्रामर है क्या। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो वो सब्जेक्ट क्या है और उसको क्यों पढ़ना चाहिए, ये सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका माइंड में ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्रामर क्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा कि ग्रामर हमको क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश ग्रामर। या फिर ग्रामर हमको क्यों पढ़ना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर हो या कोई भी ग्रामर हो, क्यों पढ़ना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कैसे सीखा जा सकता है। चलो ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे उसको सीखा जाता है ग्रामर को, वो भी देखना बहुत जरूरी है। और ग्रामर में क्या क्या होता है वो भी जान लेना जरूरी है। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो ग्रामर क्या है, तो ग्रामर इज द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। कि ग्रामर क्या है कि कोई भी लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका जो ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो सिस्टम है लैंग्वेज का, ठीक है, वो कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसको ग्रामर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं वर्ड्स को आगे पीछे ले लूं तो क्या आप जो मैं कह रहा हूं उसको समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम विजय है, विजय है मेरा नाम। ठीक है, मैंने दोनों में स्ट्रक्चर चेंज किया सेंटेंस का। अभी आप भी जान सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है और कौन सा स्ट्रक्चर गलत है। तो ये आपको कैसे पता चला? बिकॉज कि आपको ग्रामर पता है हिंदी का। ऐसे ही हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, एक स्ट्रक्चर और सिस्टम होता है, जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि लैंग्वेज जो सामने वाला बोल रहा है वो सही है या गलत है, और उसको आसानी से हम समझ के उसका हम रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। Why should we learn grammar? अभी ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है कि because it helps us to learn any new language। देखो यहाँ पे मैंने न्यू लिखा है, इसका मतलब फॉरेन लैंग्वेज। कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज के जो हमारी मदर टंग नहीं है। देखो, मदर टंग के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो जो आपकी मदर टंग नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अभी आप इंग्लिश का ग्रामर सीख रहे हो, क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है, इस आपकी मातृभाषा नहीं है, इसीलिए आपको इंग्लिश का ग्रामर सीखना बहुत जरूरी होता है अगर उसके लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझना है तो। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है, उसको समझने में ग्रामर हमें बहुत ही मदद करता है। दूसरी बात यह है कि ग्रामर से क्या होता है कि स्कूल स्टडीज जो है वो आसान लगती है। जैसे अगर आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हो किसी स्टोरी के, अगर आपको स्टोरी मालूम है और एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि आपने क्वेश्चन आंसर्स आप नहीं पढ़ पाए एग्जाम में, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन का आंसर आप, अगर आपको ग्रामर आता है तो आप लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जानते हो, ठीक है, आपके माइंड में जो भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को स्ट्रक्चर में रख दो, तो आपका आंसर आप लिख पाओगे, वहां पे सबमिट कर पाओगे और आंसर को बहुत ही आसानी से आप याद रख पाओगे। ठीक है, सो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऐसा मत समझो कि ग्रामर से, हाँ ठीक है कि स्पीकिंग के लिए ग्रामर इतना जरूरी नहीं है जितने वोकैबुलरी ये सब है, लेकिन फिर भी ग्रामर अगर स्कूल या कॉलेज स्टडी है तो उसमें ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वन लर्न ग्रामर? तो ग्रामर कैसे सीखा जा सकता है, तो एक ही आंसर है उसका, बाय प्रैक्टिसिंग। बिना प्रैक्टिस के मैं यहाँ पे आपको जितने भी लेक्चर डिलीवर करूंगा,
एक भी लेक्चर में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो लेक्चर वेस्ट है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ उसकी आपको प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको कोई टेंस समझा रहा हूँ तो वो डेली लाइफ में हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो कहीं पे यूज होता है या नहीं, वो आपको चेक करना है। आपको डेली लाइफ में यूज करना है। अगर माइंड में कुछ सोच रहे हो तो डायरेक्टली इंग्लिश में सोचो। जो मैंने पॉइंट सिखाया उस पॉइंट को अपने सेंटेंसेस में देखो कहीं ना कहीं पे, और इंग्लिश में, अगर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ तो इंग्लिश में आप उसको देखो। ठीक है, ग्रामर एक टाइप का साइंस है ऐसा समझो, जिसको आपको डेली लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। और अप्लाई करने के लिए मतलब वो जो अगर आप अप्लाई करते हो तो वो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है, और तभी ही आप ग्रामर भी सीख पाओगे। साथ साथ में आपका स्पीकिंग भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका जो वोकेबलरी है वो भी अच्छी हो जाएगी, अगर आप ऐसे ही इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहे तो। ठीक है, सो ग्रामर सीखने का कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी प्रॉपर इजी मेथड नहीं है। ओनली वन मेथड इज, दैट इज प्रैक्टिसिंग। एक ही मेथड है, एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना आप ग्रामर नहीं, ग्रामर तो क्या कोई भी सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। सो ग्रामर को तो अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ग्रामर इंक्लूड। ग्रामर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ग्रामर इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, के जो वर्ड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, यानी अलग अलग लेटर्स होते हैं उनमें से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि APPLE, एप्पल। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स ज्वाइंट हुए और एक मीनिंगफुल वर्ड मिला। अलग अलग लेटर्स ज्वाइंट होके क्या होता है, एक मीनिंगफुल वर्ड मिलता है। अगर मैं वर्ड्स को जैसे तैसे सेट करूंगा तो उसका मीनिंग नहीं निकल, दैट इज नॉट वर्ड। लेटर्स को सही तरह से मुझे सेट करना है, उसके बाद अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड आता है तो वो वर्ड है, अगर मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। देन आफ्टर फ्रेजेस, ठीक है, वर्ड्स को हम एक मतलब दो तीन वर्ड्स को हम साथ में लिखते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, तो ये एक फ्रेज हुआ। ठीक है, तो ऐसे फ्रेजेस होते हैं वर्ड्स को जब हम साथ में लिखते हैं। फिर आते हैं क्लोजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस मतलब क्या, तो वर्ड्स जब कंबाइन होके एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट हमको देते हैं, या फिर क्वेश्चन बनता है या कुछ ना कुछ बनता है तो उसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स का एक ग्रुप बनता है जिसको सेंटेंस कहते हैं। और उसके बाद सेंटेंसेस जॉइंट होके एक टेक्स्ट बनता है, एक पैराग्राफ वगैरह बनता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम पूरे टेक्स्ट को समझते हैं सेंटेंसेस के ग्रुप की वजह से। ठीक है, सेंटेंसेस एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं तो हम या फिर सीक्वेंस में होते हैं तो हम उसको इजीली समझ सकते हैं। सो ग्रामर में ये सब चीजें इंक्लूड होती है कि वर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रेजेस का, क्लोजेस का, सेंटेंसेस का, और पूरे टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब इंक्लूड होता है। तो अभी जो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ ग्रामर में, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये तो आपने बचपन से सुना होगा और ये बेसिक है। ठीक है, इसमें मैं हर एक को बहुत ही डीप में हम जाके समझेंगे। जैसे नाउन्स है तो नाउन के सब टाइप समझेंगे, जितना भी है नाउन्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे। ऐसे हम सबके बारे में वन बाय वन एक एक पूरा अलग अलग लेक्चर होगा, जिसमें आपको हर एक टॉपिक समझाया जाएगा। इसके बाद हम सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, अलग अलग तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में समझेंगे, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। एंड देन आफ्टर फ्रेजेस एंड क्लोजेस, ठीक है, फ्रेज और क्लोज के बारे में भी समझेंगे। जो सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स होते हैं, फ्रेजेस एंड क्लोजेस, ये भी हम समझेंगे। इसके बाद आर्टिकल्स, आप वर्ड्स में कई बार आगे द, एन ये सब लगाते हो, तो वो कहाँ से आता है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब क्या है, उसको हम आर्टिकल्स कहेंगे। देन आफ्टर टेंसेस, ठीक है, टेंसेस तो आप बचपन से पढ़ते हो और कई स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम होता है टेंसेस से। लेकिन मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा आपको इजी तरीके से समझाने का। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक भी वीडियो मत देखना। प्रैक्टिस करो तो ही वीडियोस देखना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप टेंसेस अगर सीखो या कोई भी टॉपिक इसमें से ले लो, आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। देन आफ्टर मॉडल वर्ब्स, ठीक है, टेंसेस के बाद मॉडल वर्ब सीखेंगे। देन आफ्टर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। और उसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो इतने टॉपिक्स हैं, और लास्ट टॉपिक है सिंथेसिस।
सेंटेंसेस को जो जोड़ते हैं हम, ठीक है, तो उसको सिंथेसिस कहते हैं। तो इतने टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चैनल पे। इट इज टोटली फ्री, इसका कोई चार्ज या कोई फीस नहीं है। सिर्फ आप समझो इसको, बहुत ही अच्छे से देखो सभी वीडियोस को। और अगर कोई कंफ्यूजन भी लगे तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर मैंने अगली कुछ वीडियोस में अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया है, मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि सब देख पाए और सब समझ भी पाए, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमारा जो टॉपिक यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है वही सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हम वैसे ही सीक्वेंस में हर एक चीज को देखने वाले हैं। सो के बाद वाले वीडियो में हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी आपको समझा दूंगा कि वो क्या है, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे नाउन्स के बारे में, ठीक है। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जितने भी नई वीडियोस आती है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, सब कुछ समझ में आता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखना मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।